इस सेक्टर में हमारा देश, हमारी संस्कृति कितनी ज्यादा डेवलप थी, ये अगर आप जानोगे, ये अगर आप समझोगे, तो आपका हमारे देश के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में जो आदर या गर्व था वो बहुत ज्यादा आज बढ़ने वाला है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो शास्त्र, जिसे पूरी दुनिया में ज्योग्राफी के नाम से जाने जाते हैं, और वो पिछले 200-300 सालों में ज्यादा डेवलप हुआ है, क्योंकि ज्यादा अच्छी तरह से उपकरण आए हैं, ज्यादा अच्छे मैथ्स फिजिक्स के नियम हमें समझे हैं, तो ये बाकी की चीजें पता चला है। लेकिन ये शास्त्र सदियों से भारत में भूशास्त्र के नाम से हमने इसको डेवलप किया है। भूशास्त्र, भू यानी भूमाता हमारी पृथ्वी, और शास्त्र यानी साइंस। और हम इतने ज्यादा डेवलप थे, हमने इस नॉलेज को, इस साइंस को, इस शास्त्र को इतने ज्यादा डेवलप किया था कि लोग, हजारों लाखों लोग हजारों मील का सफर करके सिर्फ यहां पढ़ाई करने के लिए आते थे। अगर एंशिएंट ट्रैवलर्स की जो लोग यहां आए, पढ़ाई करके निकल गए, इसकी लिस्ट अगर आप देखोगे तो हम ज्यादा इसके बारे में पढ़ते नहीं। एक तो हमें चाइनीज नाम पता है, बाकी यूरोपियन, बाकी सब, लेकिन बहुत सारे ग्रीक, रोमन्स, ये सब लोग, पर्शियन, यहाँ आके गए हैं बहुत सारे लोग, और उन्होंने फिर वहां जाके उसमें पढ़ाई की है, कंट्रीब्यूट की है। इनफैक्ट एक समय तो ऐसा था कि पूरी दुनिया में 21 विश्वविद्यालय थे, और सभी विश्वविद्यालय सिर्फ भारत में थे। और ये विश्वविद्यालय ऐसे विद्यालय थे कि जहां एक एक सिंपल चीज का सुपर स्पेशलाइजेशन था। यानी मेडिकल साइंस का मैं विद्यार्थी हूं, मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा है। जेरियाट्रिक्स नाम का एक हमारा सब्जेक्ट है, यानी बूढ़े लोगों की शाखा है। बूढ़े लोगों में जो बीमारियां वगैरह होती है, वो हमें इतना ज्यादा डेवलप नहीं, हमें चल रहा है, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और एक स्वतंत्र शाखा वो है। लेकिन क्या आपको पता है, हमारे आयुर्वेद में हजारों सालों पहले उसकी पूरी डेवलप्ड ऐसी शाखा थी। वैसे ही सेम इधर यहाँ था। इतने सारे, हीरोडोटस, मेगास्थनीज, इतने बड़े बड़े नाम उन्होंने यहाँ पढ़ाई करके वो बाद में वहां गए हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं कि दोस्तों, हमारे संस्कृति में कछुए का बहुत महत्व है। आप देखोगे तो कछुआ हमेशा एक गुड लक का प्रतीक भी मानते हैं, सभी जगह मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखोगे तो कई सारे मंदिरों में आपको कछुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट पुराने, जो हमारे प्राचीन काल में भारत के लोगों ने जहां बाकी के देशों में भी जो मंदिर का निर्माण किया, यानी बाली, इंडोनेशिया, बाकी के एशियन कंट्रीज, वहां जो हमने मंदिरों का निर्माण किया, वहां भी अगर आप जाके देखोगे तो वहां आपको कछुए नजर आएंगे। कछुओं की प्रतीक है, और एक अच्छी तरीके से, यानी जिसको पूछते हैं ऐसे समय पे वो। इतना ही नहीं है कि हमारे जो पौराणिक कथा है उसमें श्री विष्णु भगवान जो है, उनके 10 अवतार थे, 10 अवतार थे। उनका दूसरा अवतार कौन सा था? तो इस कछुए का था। अब इस कछुए का दूसरा अवतार, उसकी पूजा हर जगह की जाती है, साउथ में भी करते हैं, और पूरे भारत में इसकी पूजा करते हैं। तो क्या है इसमें कि हम लोग इसकी इतनी पूजा करते हैं, इतना महत्व इस कछुए का है? तो दोस्तों, इसके पीछे है साइंस। और वो ये है कि कछुआ जो होता है, कछुए के पीछे अगर आप देखोगे तो उसके पीछे एक ढाल होती है, और वो ढाल के ऊपर एक हेक्सागॉन्स वगैरह वो सब होते हैं, और कछुआ धीरे 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 चलता रहता है। तो साइंस उसमें यह है कि हमारे शास्त्रज्ञों ने, हमारे पूर्वजों ने दुनिया को बताया कि इस दुनिया के ऊपर, ये जो दुनिया है, जो पृथ्वी बनी है, बेसिकली ये पृथ्वी बनी है और उसमें बड़े बड़े प्लेट्स है, जिसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये एक्चुअली है, जो मैंने भी पढ़ाई की है, कि इस पृथ्वी जो बनी है, चाहे वो समुद्र के अंदर समुद्र हो, जमीन हो, उसके नीचे ये जो अर्थ का क्रेस्ट है, अर्थ का ऊपर का भाग है, वो 7 बड़े बड़े जायंट प्लेट से बना हुआ है। ये पूरी दुनिया, ये पूरा पृथ्वी, और ये जो प्लेट्स है ना, ये एक दूसरे के साथ धीरे धीरे करके कंटिन्यूअस मूवमेंट में होते हैं। और जब 2 प्लेट्स मिलते हैं आपस में, और वो जो जगह होती है, वो जो लाइन होती है ना, उसमें आप देखोगे तो उसमें वही अर्थक्वेक होते हैं, ज्वालामुखी आती है, वही। तो पूरी दुनिया में कहाँ ज्वालामुखी आती है, कहाँ अर्थक्वेक आते हैं, तो वो एक लाइन आपको दिखाई देंगी। हमारे भारत का भी अगर नक्काशा देखोगे आप, तो वहां एक लाइन है कि जिस लाइन के थ्रू ही यहाँ भूकंप या अर्थक्वेक आते हैं। दोस्तों, ये साइंस जो अभी कुछ सालों पहले हमको पता चला, मॉडर्न साइंस में पता चला, ये हजारों सालों पहले भारतीयों ने दुनिया को बताया था। और कछुआ क्यों?
क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सभी प्लेट जैसे कछुआ धीरे 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 करके चलता है ना, वैसे सभी प्लेट्स धीरे 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 करके चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि ये जो कछुआ है ये जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है, और उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है कि जमीन का जो पानी में जो भी मिट्टी तैयार होती है, उपजाऊ मिट्टी, उसको बाहर लगे वो अच्छा उसको उपजाऊ बाजू की जमीन उपजाऊ करने का भी काम करता है। और ये भारतीयों ने करने के बाद फिर अमेरिका की टॉर्टॉइज थ्योरी शुरुआत हुई, चाइनीज की टॉर्टॉइज थ्योरी शुरुआत हुई, पूरी दुनिया में फिर टॉर्टॉइज की वो अलग अलग थ्योरी अभी कुछ सालों पहले, और उन्होंने फिर उसको शुभ मानना शुरू हो गया। दोस्तों वहां का जो अमेरिका ने जिसने ये टॉर्टॉइज थ्योरी डाली पहले प्रपोज की, वही अमेरिका में जो सीनियर साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा कि ओरिजिनल थ्योरी भारतीयों की है। इतना ही नहीं, आज अभी देखिए गूगल मैप के बारे में आप सबको पता है कि आज गूगल मैप से हमको पता चलता है कि कहाँ जाना है, लोकेशन वगैरह समझते। लेकिन उसी लोकेशन के लिए और एक चीज आज हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो है कोऑर्डिनेट्स। आप जहां रहते हो वह कोऑर्डिनेट्स क्या है, कौन से लोकेशन पे आपकी है संस्था है, घर है, जो कुछ है वो, उसके अक्षांश और रेखांश क्या है ये पता। मैं आप सबको फिर से स्कूल में लेके जा रहा हूं। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल बोल रहा हूं, आप सबको आज भूगोल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये सीखना, ये जानना, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं। तो हमारी ये जो पृथ्वी है, हमारी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी लोकेशन फाइनल करने के लिए उसमें अक्षांश और रेखांश है। रेखांश यानी जो सीधे ऐसे लाइन है उसको रेखांश कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइंस है उसको अक्षांश कहते हैं। तो आज कहीं भी आप खड़े हो, कहीं भी आपका घर है, तो वो कौन से अक्षांश और रेखांश में ये समझ में आता है। ओके, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो अगर जिस भी अक्षांश रेखांश में आप हो तो कहीं तो शुरुआत होती होगी, जीरो अक्षांश रहेगा, जीरो रेखांश रहेगा। अभी जीरो रेखांश जिसको जो होता है उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। पहले जीरो की शुरुआत हुई, उसके बाद में फिर ऐसे ऐसे करके बाकी के अक्षांश और रेखांश की शुरुआत। और दोस्तों आज की तारीख में ये सब जो हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अक्षांश, रेखांश, ये कोऑर्डिनेट्स, ये पूरी दुनिया में इसका जो प्राइम मेरिडियन है जीरो, वो कहाँ है? तो आज ये प्राइम मेरिडियन अंग्रेजों के उन्हीं यूके में स्थित लंदन शहर के ग्रीनविच ऐसी जगह पे है। तो इस ग्रीनविच मेरिडियन है जो 1884 में यानी 150 साल पहले दुनिया ने उसको अपनाया। दुनिया ने भाई अंग्रेजों ने कि ये प्राइम मेरिडियन है, और फिर उसके बाद फिर लैटिट्यूड एल्टीट्यूड यानी वही अक्षांश और रेखांश की शुरुआत हुई। लेकिन क्या आप समझते, क्या है क्या बिलीव करोगे कि ये 150 साल पहले जो अंग्रेजों ने जो बताया कि हमारे देश में ऐसा प्राइम मेरिडियन चालू होगा, ग्रीनविच में रहेगा, जिसको हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं, हजारों सालों तक पूरे दुनिया का प्राइम मेरिडियन कौन सा था? तो वो था उज्जैन, पूरी दुनिया का। और उससे भी आगे जाके मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, ये एक क्लोडियस टोलेमी करके एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर होके गए हैं, खगोल शास्त्रज्ञ। उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने बहुत सारा काम किया है इस विषय में, खगोल शास्त्र में। और जितना कुछ उन्होंने लिखा है, जितना भी काम किया है, जितना भी संशोधन किया है, इस संशोधन में उनके लिए प्राइम मेरिडियन कौन सा था? तो वो था उज्जैन। वो इस पहले जो शताब्दी थी उसमें उन्होंने काम किया, यानी 100 से 170 के बीच में। और उन्होंने जो मैप तैयार किया था जिसके ऊपर ये सब काम किया और अपने थियरीज, अपने सब चीज रखी, वो नक्शा भी आपके सामने है। इसमें उज्जैन ये प्राइम मेरिडियन ऐसा रखा है। लेकिन और एक जबरदस्त ऐसी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। ये जो पृथ्वी है ना, इस पृथ्वी की ये जो गोल है पृथ्वी का, इसके दो भाग होते हैं। ओके, दो भाग किससे होते हैं? तो विषुववृत्त से, उसे कहते हैं विषुववृत्त। उससे होता है ऊपर का गोल, उसे होता है उत्तर गोलार्ध, और नीचे का दक्षिण गोलार्ध। हम भारत उत्तर गोलार्ध में है। अभी उत्तर गोलार्ध जो है ना, वो भी दो टुकड़ों में उसका डिवाइडेशन होता है, जिसे कहते हैं कर्कवृत्त। और नीचे जो साउथ का गोल है उसको कहते हैं विषम कर्कवृत्त और मकर वृत्त। कर्कवृत्त जो है ना वो भारत से जाता है। ओके, तो हमारा जो भारत है उत्तर गोलार्ध में है, और हमारे यहां से कर्कवृत्त भी जाता है। उज्जैन, उज्जैन नगरी, उज्जैन शहर जो आज भी है, उससे प्राइम मेरिडियन जाता है।
और जहां से ये प्राइम मेरिडियन जाता है और कर्कवृत्त भी जाता है, वो जो पॉइंट है ना कि जिसमें प्राइम मेरिडियन और कर्कवृत्त जाता है, उसी पॉइंट में बना हुआ है ये मंदिर जिसका नाम है महाकालेश्वर। क्या आप सोच सकते हैं? हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग है, महादेव के अलग अलग लिंग, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग करके महाकालेश्वर की पूजा की जाती है। और ये उसी स्थान पे, उसी पॉइंट पे है जहां कर्क वृत्त और हमारा प्राइम मेरिडियन मिलते हैं। इनफैक्ट ये वो जगह है, उज्जैन वो जगह है कि जहां हमारे आदि भास्कराचार्य, जो सबसे महान ऐसे शास्त्रज्ञ थे, पूरी जिंदगी उन्होंने यही रह के खगोल शास्त्र की डेवलपमेंट की। दोस्तों इसी के बाद यही सन 1700 में वहां के राजा लाल सिंह, इन्होंने राजा ने वहां एक ऑब्जर्वेटरी यानी निरीक्षण ऐसे गृह का भी निर्माण किया। अभी कितने लोगों को पता है कि उज्जैन में ऐसा निरीक्षण गृह है? यानी 1700 साल में, यानी अंग्रेज यहाँ एस्टेब्लिश भी नहीं हुए थे, तब कुछ नहीं थे, सिर्फ आए थे धीरे धीरे करके। तब 1700 के 17वें शतक में उन्होंने उसकी इस ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया ताकि हम खगोल शास्त्र की पढ़ाई कर सके। अभी कितने लोगों को पता है, मुझे बताइए, कि उज्जैन में इतना बड़ा, इतनी बड़ी प्लेस है। हो सकता है कि उज्जैन के कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन बाकी सब लोगों को पता ही नहीं। हमें पता ही नहीं कि इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी साइंस का जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट जगह इस उज्जैन में ऐसी ऐसी जगह में है। लेकिन यही जगह अगर अमेरिका में होती, लंदन में होती, तो ये तो उनका नेशनल, राष्ट्रीय स्मारक होता। और हमारी ये परिस्थिति है कि हम जानते भी नहीं, बच्चों को तो पता नहीं, उनको उनके किताबों में ये सब कुछ लिखा नहीं, लेकिन हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी पता नहीं कि उज्जैन में ये सब कुछ ऐसा है। और मैं कहता हूं कि सिर्फ उज्जैन में नहीं है, आप जिस भी राज्य में रह रहे हो, जिस भी जगह में रहे हो, आप सिर्फ थोड़े से अपने तहसीलों को देखिए बराबर से। हो सकता है कि कई सारे ऐसी चीजें निकले जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, और जो बिलीव नहीं कर सकते, इतने ज्यादा डेवलप्ड ऐसी जगह है वो। ये गैलीलियो गैलीली करके एक शास्त्रज्ञ है, खगोल शास्त्रज्ञ है, जो जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि ये मॉडर्न जो साइंस है, विज्ञान है, उसके आद्य जनक है, यानी पिताश्री है। उन्होंने 1600 में बोला था कि पृथ्वी गोल है। आज अगर आप अपने बच्चों को पूछोगे कि कौन वो साइंटिस्ट है, शास्त्रज्ञ है कि जिन्होंने बोला, दुनिया को बताया कि पृथ्वी गोल है, तो वो इनका ही नाम देंगे। गैलीलियो ये पहले थे जिन्होंने, और ये हमने सबने पढ़ाया है, आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन सच बात क्या है? सच बात तो यह है कि इस गैलीलियो के बहुत पहले, हजारों सालों पहले, हमारे जो आर्यभट्ट थे, इन्होंने कहा पृथ्वी गोल है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, इनके नेक्स्ट जो ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि ये पृथ्वी सिर्फ गोल नहीं है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, और ये अपने एक्सिस पे घूमती है, अपने एक्सिस पे घूमती है, और वो सूरज के इर्द गिर्द भी घूमती है। यानी रोटेशन रेवोल्यूशन वो ब्रह्मगुप्त ने दुनिया को उस टाइम में बताया था। ये ब्रह्मगुप्त थे जो जिन्होंने दुनिया को जीरो दिया, हमने दुनिया को जीरो दिया, उसके बाद मैथमेटिक्स से गणित की शुरुआत पूरी दुनिया में हो गई। इनफैक्ट 3500 साल पहले जो ऋग्वेदा लिखा गया था, उसमें भी ये पृथ्वी गोल है, ये इसमें लिखा है। ये मिल्की वे, ये आकाश गंगा जिसे कहते हैं, मॉडर्न साइंस में इसको मिल्की वे कहते हैं। अभी हमें समझा कि ऐसे मिल्की वे होता है जिसमें करोड़ों ऐसे तारे हैं, और इन करोड़ों तारों में से एक तारा है सूरज। ये सब डिटेल जो अभी हमको अलग अलग चीजों से दिखाई दे रहे हैं, दूरबीनों से दिखाई दे रहे हैं, ये हजारों साल पहले भारत ने दुनिया को बताया है। हमने पुराणों में लिखा है आकाश गंगा मंदाकिनी। ये जो गैलेक्सी है, ये सब मिल्की वे, इसको आकाश गंगा कहते हैं हम। आकाश यानी स्काई, आकाश, और गंगा यानी रिवर, जो हमें पता है। ये सभी तारे जो भी दिख रहे हैं, ये एक नदी के एक ड्रॉप जैसे, पानी के तरह एक दिशा में धीरे धीरे मंद स्पीड में जा रहे हैं आगे, इसलिए रिवर, आकाश गंगा। और मंदाकिनी यानी गैलेक्सी, मंद यानी धीरे धीरे करके चल रहे हैं। तो ये साइंस, ये नॉलेज, ये सब कुछ भारत ने इतने हजारों साल पहले दुनिया को बताया है। अल बरूनी करके बहुत ग्रेट पर्शियन ऐसे एस्ट्रोनॉमर है, उन्होंने कई सारे काम किए, कई सारी किताबें लिखी है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका इस विषय में है। वो ऐसे थे कि उनको संस्कृत बहुत अच्छी तरह से आता था, उन्होंने संस्कृत का बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। क्यों? आप समझ सकते हैं। उन्होंने अपने एक किताब लिखा था सिर्फ हिंद के ऊपर,
किताबुल हिंद, और उन्होंने उसमें लिखा है कि इस हिंदुस्तान में, इस भारत में ये खगोल शास्त्र इतना ज्यादा डेवलप था, बहुत ज्यादा, कि बाकी के कोई भी देश इतना पास में भी नहीं था, ऐसा उन्होंने खुद लिखा है। दोस्तों उसके बाद लालाचार्य करके एक शास्त्रज्ञ थे जो आज से 1300 साल पहले थे, और उन्होंने अपनी किताब शिशाद्री वृद्धि तंत्र, ऐसे इस किताब में इस एटमॉस्फेयर यानी ये जो वातावरण है, वायुमंडल है, इसके 7 अलग अलग लेयर्स है ये बताया था। अवाहा, प्रवाहा, उद्वाहा, संवाहा, सुवाहा, परिवाहा, पारावाहा, ऐसे 7 उन्होंने बताया। 1300 साल पहले ये उन्होंने बता के अपने किताब में लिखा है, और फिर अभी ये मॉडर्न साइंस में हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अब ये मॉडर्न साइंस पूरे इस दूरबीन के साथ है जिसको हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों चलिए समझते हैं।